ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बनने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत मोइपस शहर से होती है, जिस पर एक विशालकाय हड्डी के अजगर ने हमला कर दिया है। स्वाभाविक रूप से हर कोई घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वे सोचते हैं कि अचानक इतने सारे मरे हुए लोग कहां प्रकट हो गए हैं, और वे खिलाड़ी व्हाइट नाइट को पहचान लेते हैं। असल में ये तो सुंग जिन की नकल है। वाह! यहां तक कि एक मशहूर गिल्ड के मुखिया जिचुआन भी प्रभावित हैं और इस शीर्ष स्तर के खिलाड़ी की ताकत पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच हमारे नायक की मरे हुए सैनिकों की सेना आगे बढ़ती रहती है और शहर की दीवारों को तोड़ती चली जाती है। जिचुआन यह देखकर दंग रह जाता है कि केवल एक व्यक्ति ने यह सब कर दिखाया, और उसे राक्षस कहता है। अपने सिंहासन पर बैठे अपने अजगर के ऊपर से हमारा नायक अपनी सेना को आगे बढ़ने और आक्रमण जारी रखने का आदेश देता है। अपने खोपड़ी वाले दंड से वह उन्हें अपने लिए और भी अधिक शक्ति अवशोषित करने का आदेश देता है। फिर भी उसे लगता है कि यह काफी नहीं है, और वह सोचता है कि खेल ने उसे यही नया जीवन दिया है। फिर उसे वह समय याद आता है जब वह कमजोर था और उसके पास पर्याप्त हिट पॉइंट्स नहीं थे। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो ब्लू स्टार नामक स्थान पर फिल्माया गया था। इस फ्लैशबैक में एक रहस्यमयी आवाज मुबाई से कहती है कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उसे ढूंढने ना आए। हमारा नायक उस आवाज को लियू रियान की आवाज के रूप में पहचानता है, जब वह उसकी जीवन रक्षक मशीनों को बंद करने की कोशिश कर रही होती है। मुबाई अभी मरा नहीं है और सोचता है कि वह उसे जीवित रखने वाले उपकरणों को क्यों बंद करने की कोशिश कर रही है। फिर पता चलता है कि ऐसा करने की कोशिश करने वाली लड़की असल में उसकी मंगेतर है। उसकी मंगेतर कहती है कि वह पहले से ही मरने की कगार पर है और वह यह सब उसके भले के लिए कर रही है। हालांकि सुमुबाई गुस्से से आग बबूला है, क्योंकि वह कभी बहुत अमीर था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और लियू रियान से कहता है कि अब और संकोच मत करो और सब कुछ खत्म कर दो। उसका नाम झाओ जू है और वह पूछता है कि क्या वह हमारे नायक के प्यार में पड़ गई है। सुमोबाई अपने तथाकथित दोस्त को वहां देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि वह उसकी अरबों डॉलर की विरासत हथियाना चाहता है। इसके बाद झाओ जू खुलासा करता है कि उसने 5 साल पहले लियू रियान को उसके करीब भेजा था। यह सब एक योजना का हिस्सा था। सुमुबाई कहता है कि अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। झाओ जू ऑक्सीजन मास्क उतारते हुए हमारे नायक से चिल्लाकर कहता है कि बस अब यह सब खत्म कर दो। जो लियो रियान के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और लियो रियान बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि क्या वे दूसरे कमरे में जा सकते हैं। गद्दार उसे उठाकर बाहर ले जाता है, जबकि लियो उसे बुरा लड़का कहती है। सुमुबाई गुस्से से भर उठता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे दोनों शुरू से ही यह योजना बना रहे थे, इज़िलमा रहित है। उसी क्षण उसकी धड़कन धीमी पड़ने लगती है, लेकिन वह इस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे उसका जीवन समाप्त होता जाता है, वह हार मानने से इनकार करता है और अचानक सब कुछ अंधेरा और डिजिटल हो जाता है। अचानक हम देखते हैं कि कुछ लोग आकाश के मध्य में प्रकट हुए एक विशाल द्वार को घूर रहे हैं। अंत में एक संदेश में ब्लू स्टार को 10,000 दुनियाओं के खेल के लिए चुने जाने पर बधाई दी जाती है। एक आवाज घोषणा करती है कि सभी प्रतिभागी नए सिरे से शुरुआत करेंगे और सामूहिक पुनर्जन्म 30 सेकंड में शुरू होगा। इसके तुरंत बाद खेल से जुड़ी जानकारी सभी के दिमाग में भर जाती है, जिससे कुछ घबरा जाते हैं और कुछ बेहद उत्साहित हो जाते हैं। इस बीच जाओजू और लियू रियान बेहद नाराज हैं, क्योंकि अरबपति बनने की उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई है। झाओजू सोचता है कि क्या सुमुबाई भी इस खेल में शामिल होगा, लेकिन उसका साथी मानता है कि वह सिर्फ बोझ बनेगा। उलटी गिनती खत्म होते ही दोनों गद्दारों को तुरंत खेल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हमारा नायक, जो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है, यह महसूस करता है कि यह उसके लिए दूसरे लोक में पुनर्जन्म लेने का अवसर है। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प है और वह इसे स्वर्ग द्वारा दिया गया एक अनूठा अवसर मानता है। इसलिए जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू होता है, सुमुबाई स्वयं से वादा करता है कि वह मर नहीं सकता और हार नहीं मानेगा। एक विशालकाय द्वार से बैंगनी प्रकाश की एक तीव्र किरण फूट पड़ती है। उसी क्षण कई लोग घबराकर घर लौटना चाहते हैं, जबकि अन्य अपने नए जीवन का जश्न मनाते हैं। सुमुबाई फिर अकेले एक तैरते हुए स्थान पर प्रकट होते हैं, जिसे वंशज मंदिर कहा जाता है, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। हालांकि
उसे एहसास होता है कि यह कोई सपना नहीं है, क्योंकि वह आखिरकार उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसके तुरंत बाद सिस्टम उसका स्वागत करता है और उसके शरीर को स्कैन करना शुरू कर देता है, जबकि वह इस एहसास में डूबा रहता है। स्कैन के बाद उसे अपना इन गेम नाम चुनना होता है और वह खुद को व्हाइट नाइट नाम देने का फैसला करता है। अंत में एक संदेश में बताया जाता है कि सभी खिलाड़ियों को एफ रैंक से लेकर CSS रैंक तक की एक प्रतिभा जागृत होगी। हमारा नायक उम्मीद करता है कि प्रतिभा जागृत करने के मामले में उसका भाग्य इतना बुरा ना हो, और आश्चर्य की बात यह है कि उसे प्रमोशन नामक एक निषिद्ध एस रैंक प्रतिभा जागृत हो जाती है। यह क्षमता किसी भी वस्तु को 3 स्तर तक बढ़ा सकती है, लेकिन अंतिम अपग्रेड के लिए उसकी जीवन अवधि का एक हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद एक तेज रोशनी दिखाई देती है और सिस्टम उससे एक वर्ग चुनने के लिए कहता है। वह 4 मुख्य श्रेणियां देखता है और अपनी नई प्रतिभा के साथ यह तय नहीं कर पाता कि कौन सी श्रेणी चुने। हालांकि एक सूचना उसे चेतावनी देती है कि उसके आंकड़े आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और उसके सामने से क्लास हटा दी जाती है। इस प्रकार सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी विशेषताओं के आधार पर केवल नेक्रोमैंसर क्लास ही उपलब्ध है। चयन स्वचालित रूप से हो जाता है और उसे चुनने का मौका भी न मिलने पर गुस्सा आता है। इसके बावजूद उसे अपना डंडा मिल जाता है और उसे लगता है कि नेक्रोमैंसर क्लास आखिरकार इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन कुछ अजीब होता है जब वह देखता है कि उसके पास हमेशा के लिए केवल एक ही हिट पॉइंट बचा है। वह गुस्से से भर उठता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह एक स्पर्श से ही ढेर हो जाएगा और उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा नायक फैसला करता है कि वह इस एक मौके पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी अभी प्रमोशन की प्रतिभा को जागृत किया है और वह एक जोखिम भरी योजना बनाता है। नाइट अपनी क्लास पर प्रमोशन की प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला करता है और सिस्टम उससे पुष्टि मांगता है। बिना सोचे समझे वह अपने फैसले पर अडिग हो जाता है और एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लेता है। उसका यह दांव सफल होता है और वह मृत्यु का सम्राट बन जाता है, जो एक गुप्त श्रेणी है। इसके साथ ही उसे और भी अधिक शक्तियां और कौशल प्राप्त होते हैं और उसे यह नाम भी काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर बाद सिस्टम चेतावनी देता है कि खेल केवल 10 सेकंड में शुरू हो जाएगा। व्हाइट नाइट को तब एहसास होता है कि उसने टैलेंट प्रमोशन पर बहुत समय बर्बाद कर दिया। गुस्से से भरकर उसे गद्दार लियू रुयान और जाओ शू याद आते हैं। फिर वह कसम खाता है कि वह उन्हें ढूंढ निकालेगा और उन्हें घोर निराशा का अनुभव कराएगा। उलटी गिनती समाप्त होती है और खेल अपने घातक नियमों को बताता है, जहां मरने पर आपके लेवल कम हो जाते हैं और आपकी उम्र के 10 साल घट जाते हैं। इसके तुरंत बाद वह न व्हाइट नाइट को एक ऐसे गांव में पहुंचा दिया जाता है जहां कई खिलाड़ी भ्रमित हैं, जबकि अन्य नए रोमांच को लेकर उत्साहित हैं। वे दिव्य ड्रैगन साम्राज्य के 7वें गांव नोवस गांव संख्या 9520 में हैं, जहां से यात्रा शुरू होती है। जबकि अन्य खिलाड़ी पहले से ही दल की तलाश कर रहे हैं, हमारा नायक पहले अपने कौशल का परीक्षण करने का निर्णय लेता है। उसे सबसे पहले जो कौशल दिखाई देता है वह है समन स्मॉल स्केलेटन, एक F रैंक कौशल जो लड़ने के लिए एक कमजोर कंकाल को बुलाता है। उसके पास स्कोर्च क्षमता भी है जो F रैंक की है और दुश्मनों पर आत्मा की ज्वाला बरसाती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ व्हाइट नाइट बताता है कि उसके पास 2 F रैंक कौशल हैं, एक आक्रमण के लिए और एक समनिंग के लिए। हालांकि उसके पास वाइटल लिंक नामक A रैंक क्षमता भी है, जो उसे अपनी रचनाओं के साथ स्वास्थ्य साझा करने की अनुमति देती है। इसके अलावा उसके पास एक S रैंक पैसिव क्षमता है जो उसके समन के स्टैट्स को 500% तक बढ़ा देती है। व्हाइट नाइट बहुत खुश है क्योंकि वाइटल लिंक के साथ उसे अब अपने एक हिट पॉइंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अचानक हमारे नायक के सामने एक प्राचीन पुस्तक प्रकट होती है जो सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई है। यह मृत्यु की पुस्तक है जो उसकी श्रेणी के लिए एक विशेष वस्तु है और इसके प्रभाव केवल स्तर 10 से आगे ही अनलॉक होते हैं। चूंकि यह पुस्तक अभी किसी काम की नहीं है, इसलिए वह अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए पहले एक कंकाल को बुलाने का फैसला करता है। हालांकि अपनी क्षमता का उपयोग करते ही उसे आश्चर्य होता है कि एक साथ 2 कंकाल प्रकट हो जाते हैं। व्हाइट नाइट असमंजस में है, लेकिन सिस्टम उसे तुरंत सूचित करता है कि उसकी कैटाक्लिज्म विशेषता सक्रिय हो गई है और उसकी क्षमताओं का प्रभाव 2 गुना हो गया है। एक साथ 2 कंकाल बुलाने के बावजूद
व्हाइट नाइट को लगता है कि उसके कंकाल ज्यादा मजबूत नहीं दिखते। अचानक एक गंजा आदमी उसके पास आता है और उसे एक पार्टी बनाने के लिए आमंत्रित करता है, यह सोचकर कि उसके पास ए रैंक की प्रतिभा है। लेकिन हमारा नायक तुरंत प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि वह अकेले ही आगे बढ़ना पसंद करेगा, जिससे वह आदमी शर्मिंदा हो जाता है। गंजा आदमी चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि एक समनर मुर्गी को भी नहीं मार सकता। इधर उधर घूमते हुए वह देखता है कि दूसरे खिलाड़ी मुर्गी से लड़ने में संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अपनी क्लास के बारे में शिकायत कर रहे हैं। इस लेवल 1 के देहाती मुर्गे की सेहत 100 और हमला 10 है और खिलाड़ी पहले से ही खेल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच दूसरे खिलाड़ी व्हाइट नाइट के कंकालों को देखकर उसकी किस्मत पर ईर्ष्या जताते हैं। हमारा नायक तब सोचता है कि वह उनके मॉब्स नहीं चुराएगा, क्योंकि उसकी क्लास के साथ वह एक साधारण मुर्गे को भी नहीं मार सकता। फिर वह मुड़कर जंगल की ओर देखता है, अपनी शक्ति के अधिक योग्य प्रतिद्वंद्वी की तलाश में। तभी अंधेरे से खरगोश बाहर कूद पड़ते हैं। ये स्तर 2 के लाल आंखों वाले खरगोश हैं, जिनकी एक 150 की सेहत है और वे काफी शक्तिशाली दिखते हैं। खरगोश हमला करते हैं, लेकिन व्हाइट नाइट के कंकाल उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं और उसके लिए वार झेल लेते हैं। उसे राहत मिलती है कि उसे खुद से नहीं लड़ना पड़ेगा, और चूंकि आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह कुछ और कंकालों को बुलाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला करता है। तो हमारा नायक अपनी शक्ति से और कंकालों को बुलाता है और उन्हें खरगोशों पर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है। तुरंत ही एक कंकाल आगे बढ़ता है और एक खरगोश पर जोरदार प्रहार करता है, जिसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिलता। जीत हासिल करने पर उसे 3 अनुभव अंक मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी लेवल 1 पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा उसका वाइटल लिंक भी 2 गुना हो गया है और अब उसके पास 800 अतिरिक्त स्वास्थ्य है, इसलिए वह आसानी से हार नहीं मानेगा। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए व्हाइट नाइट फिलहाल केवल 4 कंकालों के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपना लेवल बढ़ाता रहता है। हालांकि दूसरे खिलाड़ी उसे देखकर उसके 4 कंकालों को देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वह गांव के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। कुछ समय बाद हमारा नायक आखिरकार लेवल 1 तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे और अधिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वह अपना कैरेक्टर पैनल खोलता है और एजिलिटी में 4 पॉइंट्स और स्पिरिट में 11 पॉइंट्स डालता है। अचानक व्हाइट नाइट को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अपनी पदोन्नति प्रतिभा का उपयोग करने का विचार आता है। यह दांव फिर से सफल होता है और उसके सभी कौशल सफलतापूर्वक उच्च स्तर पर अपग्रेड हो जाते हैं। वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि अपने नए कौशल के साथ उसका कुल स्वास्थ्य अब लगभग 9000 तक पहुंच जाता है और वह 20 सैनिकों तक को बुला सकता है। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद हमारा नायक यह निर्णय लेता है कि उसे अब छिपने की आवश्यकता नहीं है और वह अपनी पूरी सेना को बुलाएगा। अपने कौशल को उन्नत करने के कारण वह सोचता है कि अपनी विशेष पुस्तक को भी उन्नत करने में कोई बुराई नहीं है, और इस प्रकार उसकी मृत्यु की पुस्तक मृत्यु का शास्त्र बन जाती है और अब अतिरिक्त 15 मंत्र शक्ति प्रदान करती है। वह फिलहाल आंकड़ों को नजरअंदाज करता है और अपनी पूरी सेना तैयार करके स्तरों की खोज शुरू करता है। बिना समय बर्बाद किए वह कंकालों की अपनी टुकड़ी को जंगल में दिखाई देने वाले हर राक्षस पर हमला करने के लिए भेजता है। कुछ ही देर में एक विशाल और बेहद उग्र लोमड़ी उनके सामने प्रकट होती है, जो लड़ाई के लिए तैयार है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह फैसला करता है कि वह अपने सभी 20 कंकालों को एक साथ बुलाएगा। व्हाइट नाइट उत्साहित है, क्योंकि उसकी नई क्षमताओं के कारण बुलाने का समय घटकर मात्र 2 सेकंड रह गया है। देखते ही देखते उसके कंकाल बिल्ली जैसे राक्षसों को आसानी से नष्ट कर देते हैं और उसे प्रत्येक कंकाल के लिए 5 अनुभव अंक मिलते हैं। इस तरह लेवल बढ़ाना बेहद आसान हो जाता है और थोड़े ही समय में वह बिना किसी मेहनत के लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अपनी सेना पूरी होने पर हमारा नायक कंकालों की अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ने और शिकार जारी रखने का आदेश देता है। आधे घंटे बाद वह खेल के पहले कालकोठरी मिस्ट फॉरेस्ट नामक स्थान पर पहुंचता है। सिस्टम उसे खतरों से आगाह करता है और पूछता है कि क्या वह अकेले प्रवेश करना चाहता है, लेकिन वह हां कहता है और अपनी सेना की ओर इशारा करता है। गेम उसे कठिनाई स्तर चुनने के लिए कहता है, जो सामान्य से लेकर नरक तक फैला हुआ है। बिना सोचे समझे हमारा नायक पोर्टल की ओर छलांग लगाता है और नरक स्तर चुन लेता है। इसके बाद पोर्टल लाल हो जाता है और सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने इन्फर्नल मोड पर मिस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करने का विकल्प चुना।